हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने +2 क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी +2 क्लास का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो आज हम इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स क्या है दोस्तों? इट इज एन अरेंजमेंट, इट इज एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, इट इज ए रेक्टेंगुलर arrangement of real number, complex number और functions arranged in rows and columns। ये क्या है दोस्तों? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? एक रियल नंबर्स का, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का या फिर फंक्शंस का, जो रोज और कॉलम में अरेंज्ड हो। ठीक है जी। उन नंबर, रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी कोई हो सकता है। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स को हम बेसिकली कोई भी नंबर हो, कोई भी प्रजाति हो, किसी को हम उसको देखते ही बता सकते हैं ये ह्यूमन बीइंग है या ये कोई भी चेयर है। ठीक है जी। तो हम ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन होगी मैट्रिक्स की जिसको देखकर हम बता सकते हैं भी ये मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो देखते हैं, आइए भी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स इज represented in ओपन ब्रैकेट। इसको हम ओपन ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डबल लाइन ब्रैकेट, डबल लाइन ब्रैकेट में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4, ये हमने एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 2 3 4, ये जो 1 है, अकेला 1 है, ये क्या है जी? एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स का। ये 2 भी एक एलिमेंट है, इसको हम एंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। सिमिलरली ये 3 भी एक एलिमेंट है और 4 भी एक एलिमेंट है। ठीक है जी। देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, इसको हम बोलते हैं रोज, और ये भी एक हॉरिजॉन्टल नंबर्स हैं, इसको भी बोलते हैं हम रोज। ठीक है जी। और ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल को हम बोलते हैं कॉलम, और इसको भी बोलेंगे क्या जी? कॉलम। ठीक है जी। देखिए 1 2 एक रो है, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट रो, रो नंबर 1, और ये क्या है? दूसरी वाली रो, सेकंड रो। सिमिलरली ये क्या है? कॉलम नंबर 1, और ये क्या है जी? कॉलम नंबर 2। ठीक है जी। इस तरह हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। उसमें रोज कितनी भी हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, डिफरेंट रोज और कॉलम हो सकती, जरूरी नहीं भी 2 ही रो और 2 ही कॉलम हो। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। ठीक है जी। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
नेक्स्ट है जी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका नेम कैसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो है मैट्रिक्स का कोई भी हो सकता है, कैपिटल लेटर, ठीक है जी, ए से लेकर ए बी सी सोन अप टू एक्स वाई जेड, कोई भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने दिया है मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। इस मैट्रिक्स में देखिए ये है रो नंबर 1 R1, ये कौन सी है? रो नंबर 2 R2, ये है रो नंबर 3 R3 जो हॉरिजॉन्टल होंगी, ठीक है जी। और ये क्या है जी? कॉलम नंबर 1, ये क्या है जी? C2 कॉलम नंबर 2, और ये क्या है जी? C3 कॉलम नंबर 3, ठीक है जी। अब इसके बाद आता है जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे देखिए ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस मैट्रिक्स में जितनी भी रोज हैं और कॉलम्स हैं, पहले हम क्या लिखेंगे? देखो कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं, 3 लिखेंगे एक साइड पे बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे। और कितने कॉलम है जी? जैसे 1 2 और 3 कॉलम है, 3 by 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। पहला जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो नंबर्स को, यानी कि कितने नंबर ऑफ रोज को, ठीक है जी। 3 रोज है तो नंबर ऑफ रोज आ गई, और बाद में जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? नंबर ऑफ कॉलम्स को, ठीक। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? 3 ही कॉलम है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 by 3, ठीक है जी। हाँ जी, ये हो गया जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये कैसा भी हो सकता है, जैसे इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी? देखिए 2 रोज हैं, 1 और 2 रोज आ गई, और कॉलम कितने हैं जी? 1 2 और 3 कॉलम है तो इसको ऑर्डर कितना आ गया जी? 2 by 3, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है जी। ये सपोज कर लो ए मैट्रिक्स है, तो हम इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जी? एक एलिमेंट स्मॉल ए से, और उसके नीचे क्या लिखेंगे जी? आई जे, ठीक है जी। ये आई किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? रो नंबर को, और जे किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? कॉलम नंबर को, यानी कि कौन से नंबर वाली रो है और कौन से नंबर वाली कॉलम है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिख देता हूं A11, यानी कि आई की वैल्यू भी 1 और जे की भी 1, क्या आ जाएगा जी? A11, मतलब ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन होगी एलिमेंट की। अगर मैं आई को 1 और जे को 2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा जी? A12, यानी कि फर्स्ट कॉलम सॉरी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये देखिए फर्स्ट रो है और कॉलम नंबर सेकंड है, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आई को 1 और जे को 3 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा जी? 1 3, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हो जाएगा जी A13। सिमिलरली अगर मैं आई को 2 और जे को 1 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा जी? A21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो ये है, A2 फर्स्ट कॉलम, देखिए उसके नीचे आ गया A21,
ठीक है जी। सिमिलरली A22, A23, A31, A32, A33। A33 का मतलब है जी थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है। 23 का मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम। 22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम। 32 का मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम। ऐसे हम जनरली एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सारी पोजीशंस होती हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ऐसे कितना भी ऑर्डर हो सकता है। ये 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है जी। हाँ जी। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या है जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Rectangular matrix, it is a type of matrix in which number of columns is not equal to number of rows. In this type, number of rows is not equal to number of कॉलम्स। ठीक है जी। कि रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं 1 2 और 3। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी? 2/3। ठीक है जी। तो ये क्या होगी जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप होगी। ऐसे भी लिख सकते हैं हम जैसे 1 2 3 4 और 5 6। इसमें देखिए 1 2 और 3 रोज होगी और 1 और 2 2 कॉलम होगी। तो इसका ऑर्डर क्या आ गया जी? 3/2। ठीक है जी। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। सेकंड टाइप है जी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स in this type the number of rows is equal to number of columns. स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? भी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होंगे? आपस में इक्वल। ठीक है जी। तो देखिए इन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है जी। तो इसकी एग्जांपल देखिए। तो जैसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी। इसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा जी? 2/2। ठीक है जी। ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस मैट्रिक्स में 3 ही रोज है और 3 ही कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर कितना है जी? 3/3। ठीक है जी। तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारी, वो क्या है जी? रो मैट्रिक्स। तो देखते हैं। थर्ड वाली टाइप है हमारी
रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है जी, सिर्फ एक रो हो और कॉलम कितने मर्जी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर एक रो होगी तो उसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट ऑर्डर का होगा वो कितना होगा जी, 1 होगा। रो मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो, ठीक है जी। इट इज ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए 1 2 3, देखिए एक रो है और कॉलम कितने हैं जी, 3 है। 1 into 3 इसका ऑर्डर आ गया, ठीक है जी। ऐसे कोई भी और भी लिख सकते हैं, जैसे ओनली 1 और 2 भी लिख सकते हैं। देखो एक रो है और 2 कॉलम है, 1 into 2 इसका ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी फोर्थ हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा, ठीक है जी। इट इज ए टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली 1 कॉलम, ठीक है। तो इसकी जो एग्जांपल होगी वो क्या होगी जी, ऐसे 1 2 3, देखिए 1 2 और 3 इसमें 3 रोज होगी और कॉलम सिर्फ एक ही है। इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा जी, 3/1, ठीक है जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स की टाइप है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए पहले डायगोनल देखते हैं क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक डायगोनल होगा, ठीक है जी, प्रिंसिपल डायगोनल। देखिए ये चलते हैं, नेक्स्ट है डायगोनल। डायगोनल देखते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जो एलिमेंट्स है ना 1 1 2 2 और 3 3 पोजीशंस वाले, ये 3 एलिमेंट्स को मिलाकर क्या बनता है जी, एक डायगोनल, ठीक है जी। 3/3 मैट्रिक्स में अगर 2/2 लिखनी हो, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें क्या होगा जी, ये वाला डायगोनल होगा जी। इसको क्या बोलते हैं जी, प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है जी। इसको हम बोलते हैं जी प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है जी। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो हमारी टाइप है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, it is a type of matrix in which all elements are zero except principal diagonal, ठीक है जी। ये वो टाइप है मैट्रिक्स की जिसमें बाकी सभी एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल। ये सिर्फ प्रिंसिपल जो डायगोनल है वो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे, बाकी सभी में एलिमेंट्स क्या होंगे जी, जीरो होंगे। ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि इफ Aij is equal to 0 when I is not equal to j। जब I और j इक्वल नहीं होंगे तो Aij क्या होगा जी, 0 होगा। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे जी, डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या होगा जी, 1 1 1 1 यानी कि I और j इक्वल है, ये नॉन जीरो आ जाएगा, कोई भी लिख सकते हैं एलिमेंट, ठीक है जी। और यहाँ पोजीशन है जी 1 2, 1 और 2 I और j इक्वल नहीं हो तो फिर Aij की वैल्यू क्या होगी, 0। सिमिलरली 1 3 भी 0, 2 1 भी 0। ये है 2 2, I और j इक्वल यहाँ पे, तो इसकी भी नॉन जीरो वैल्यू होगी, कोई भी लिख सकते हैं, लेट्स से 2 लिख दिया हमने। और ये क्या है 2 3, I और j इक्वल नहीं है आपस में, तो इसकी वैल्यू भी 0। सिमिलरली 3 1 भी 0, 3 2 भी 0 और 3 3 को लेकर हम क्या लिख देते हैं जी, 3। इसमें सिर्फ जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो है, बाकी सभी एलिमेंट्स क्या है, जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं जी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी। हाँ जी। तो चलते हैं नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप होती है, इट इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट है जी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? इट इज अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ईच डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे जी? इक्वल होंगे। ठीक है जी। उस डायगोनल एलिमेंट्स सॉरी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें ईच और एवरी जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपस में क्या हो? इक्वल हो। यानी कि डायगोनल matrix is said to be scalar matrix if each diagonal elements are equal to each other। आपस में क्या हो? सभी इक्वल हो। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिख दिया हमने 4 0 0 0 4 0 0 0 4। देखो ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स आपस में इक्वल है, कुछ भी हो सकते हैं। 4 4 5 5 5 हो सकते हैं, 6 6 6 हो सकते हैं, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है जी वो है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी। क्या है जी? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सभी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे जी? यूनिटी होंगे। ठीक है जी। कहते जी ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट इज यूनिटी या ईच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज यूनिटी। ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा जी? ऐसे फॉर एग्जांपल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है जी। आप ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हो, 2 by 2 भी लिख सकते हो, 3 by 3 भी लिख सकते हो, 4 by 4 लिख सकते हो। ये जो डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स चल रही है आगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, तो इसलिए ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है जी। जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल हो। ठीक है जी। तो ये 2 by 2 भी हो सकता है, जैसे 1 0 0 1। ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में भी यूज होगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है जी। तो इसका ऑर्डर कितना है जी? 3 by 3। इसका ऑर्डर कितना है जी? 2 by 2। इसको हम बेसिकली I3 के नाम से जानते हैं, इसको हम I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिसका ऑर्डर 2 होगा उसको हम क्या कहते हैं जी? I2। ठीक है जी। हाँ जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी को। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं जी हम। आगे है जी हमारा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें सभी एलिमेंट जीरो होंगे। ठीक है जी। कहते जी इसको नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। कहते मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट इज जीरो। इन ए मैट्रिक्स is said to be zero matrix if each of its elements are zero। सभी एलिमेंट्स उसके क्या होंगे जी? जीरो। जैसे ए मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको हम ऐसे जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है जी, जीरो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट क्या होंगे जी, जीरो होंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारी मैट्रिक्स की टाइप है जी, वो है जी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी आगे दो टाइप होंगी, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है जी। तो डिस्कस करते हैं जी हम। पहले है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जी, इफ aij is equal to 0 when I is greater than j, when I j से ग्रेटर होगा और a i j is equal to 0, देन उस मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे ये कौन सी पोजीशन है जी, 1 1। यहाँ पे तो i और j इक्वल है, i और j इक्वल है, तो ये फिर जीरो नहीं होगा। ठीक है जी। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है। तो यह कौन सा है जी, 1 2 पोजीशन है जी। ठीक है जी, 1 2 1 2, यानी कि जो i है वो j से लेस है, तो ये भी फिर जीरो नहीं होगा, ये भी कोई नॉन जीरो होगा। सिमिलरली ये भी नॉन जीरो होगा। और ये कौन सी पोजीशन है जी, 2 1। कौन सी पोजीशन है जी, a 2 1, और i बड़ा है j से। देखिए i इज ग्रेटर देन j, तो फिर a i j क्या होगा जी, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, जीरो। और ये कौन सी पोजीशन है जी, 2 2, ये भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा, क्योंकि i इज नॉट ग्रेटर देन j। ठीक है जी। और यहां भी जो i है वो लेस है j से, तो यहां पे भी नॉन जीरो एलिमेंट आएगा। ठीक है जी, क्योंकि 2 3 है पोजीशन है। ये पोजीशन कौन सी है, 3 1, i इज ग्रेटर देन j, फिर a i j क्या हो गया जी, जीरो। ये पोजीशन है जी 3 2, यहां पे भी i ग्रेटर है j से, यहां पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे इक्वल है दोनों, तो ये भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट होगा। देखिए ये ऊपर ट्रायंगुलर बन रही है, ट्रायंगल बन रही है मैट्रिक्स में, ऊपर ट्रायंगल बन रही है, इसलिए इसका नाम है जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। सिमिलरली दूसरी टाइप है जी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, कहते मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स aij is equal to 0 when I is less than j। जब i j से लेस होगा। ठीक है जी। तो इसमें मैट्रिक्स कौन सी बनेगी जी, देखिए तो ये तो आपस में 3 1 1 2 2 3 3 आपस में इक्वल है, ये तो जीरो होंगे ही नहीं, नॉन जीरो रहेंगे। ठीक है जी, या 1 आ गया। ठीक है जी। और ये कौन सा पोजीशन है जी, 1 2 1 2, यानी कि a 1 2, i लेस है j से, अगर लेस है तो फिर क्या होगा जी, जीरो होगा। सिमिलरली 1 3, ये भी लेस है तो ये भी जीरो होगा। तो ये क्या है, 2 1, ये i ग्रेटर है तो नॉन जीरो, यहाँ पे इक्वल है नॉन जीरो, यहाँ पे i लेस होगा फिर, तो ये फिर जीरो हो गया। तो पोजीशन क्यों आ गई, 2 3 आ गई, a 2 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 1, ये भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा। और यहाँ पे क्या आ गई जी, 3 2, यहाँ पे भी नॉन जीरो, तो यहाँ पे इक्वल है, ये भी नॉन जीरो। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल जो है नीचे बन रही है, लोअर साइड बन रही है, तो इसको क्या नाम दिया, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स।
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन टू से दैट दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स A and B is said to be equal if they have same order. अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम है और if they have same number of rows and columns, ठीक है जी। ऑर्डर सेम का मतलब क्या होता है? उनके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, दोनों में सेम हो, तब हम उनको बोलेंगे जी मैट्रिक्स आपस में क्या है? इक्वल है। एंड द एलिमेंट ऑन कोरस्पॉन्डिंग पोजीशंस आर आल्सो सेम। ए मैट्रिक्स A and B are said to be equal if and only if, first है जी, they have same order। उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब क्या है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपस में क्या हो? इक्वल हो दोनों के। जो ए में रोज और कॉलम है और जो बी में है वो आपस में क्या हो? इक्वल, उनका ऑर्डर सेम हो। और दूसरा क्या है जी? एलिमेंट ऑन कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन आर आल्सो सेम। ठीक है जी। कोरस्पॉन्डिंग मीन टू से दैट जो भी ए मैट्रिक्स पे 1 पोजीशन पे एलिमेंट है वही बी मैट्रिक्स की 1 पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है जी? 2/2। तो जो बी मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर भी फिर 2/2 ही होना चाहिए। ठीक है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। 1 और पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है जी? 1, तो यहां पे भी क्या होगा जी? 1 ही होगा। यहां क्या है? 2, तो 1 टू पोजीशन पे भी क्या होगा जी? 2 ही होगा। नेक्स्ट है 2 और पोजीशन पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होगा। और यहाँ पे क्या है जी? 4 2 टू पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी क्या होगा जी? फिर 4 ही होगा। ठीक है जी। नाउ ए एंड बी मैट्रिक्स आर इक्वल। ठीक है जी। अब ए और बी मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि एक तो इनका ऑर्डर सेम है, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। ठीक है जी। तो आपको ये समझ आ गया होगा। ये था सारी इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स जो फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने करनी है। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज फर्स्ट। देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं फॉर ए 2/2 मैट्रिक्स इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे। हमको ए मैट्रिक्स किसके इक्वल गिवन है जी? ए आई जे। ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है जी? 2/2। whose elements are given by aij is equal to I over j। aij क्या रिलेशन गिवन है? I by j। ठीक है जी। कहते राइट द वैल्यू ऑफ a12। तो हमने क्या निकालना है जी? a12 की वैल्यू निकालनी है। मीन टू से दैट aij यानी कि I की वैल्यू 1, पुट I is equal to 1 एंड j is equal to 2। इस रिलेशन, ये हमको रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में हम I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो A12 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अगर ये ऐसा रिलेशन हमको गिवन हो तो हम सारी मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखिए AIJ हमारे पास गिवन है जी I by J। I को हम क्या पुट कर देंगे जी? 1 और J को क्या कर देंगे जी? 2। ये क्या हो गया जी? 1/2। aij की वैल्यू कितनी होगी जी? 1/2। ऐसा हमसे वो किसी और भी पोजीशन का भी एलिमेंट पूछ सकता है।
ठीक है जी। बोल सकता है 2 2 की वैल्यू निकालो या 2 1 की वैल्यू निकालो, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैट्रिक्स x प्लस वाई, मैट्रिक्स हमको गिवन है x प्लस वाई 1, सेकेंड है जी 2y 5, 2y 5, दिस इज इक्वल टू 7 1 4 5। ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल गिवन है। वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखिए अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इनकी जी जो x प्लस वाई है वो किसके इक्वल होगा जी, 7 के, ठीक है ना। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा जी, 7 के। और ये जो 2y है वो किसके इक्वल होगा जी, 4 के। 2y किसके इक्वल आ गया जी, 4 के। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 2, और ये y की वैल्यू जो 2 है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इट इम्प्लाइज x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 5। 2 तो जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5। वो x और y दोनों की वैल्यू भी पूछ सकता है, ठीक है जी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 5, ठीक है जी। तो चलिए इसके साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।